आज ये डाइस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने डाइस से संबंधित जितने भी रूल थे, उन सबका डिस्कशन किया था। तो आपने अभी तक अगर पहली क्लास नहीं देखी है, तो प्ले लिस्ट में जाके पहली क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास जो हमारी है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 6 की विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो डाइस के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डाइस हमारा जो है वो मानक पासा है या सामान्य पासा। तो मानक पासा क्या होता है? वो पासा जिसमें पास की दो सतहों या दो सरफेस का योग कभी 7 नहीं हो सकता है। और अगर पास की दो सरफेस का योग 7 हो गया तो वो हमारा मानक पासा नहीं, सामान्य पासा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक ही डाइस के दो साइड दिए गए हैं और हमें 6 के विपरीत निकालना है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इन दोनों पासों में दो नंबर कॉमन है, 3 और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें 5 भी कॉमन है। तो अगर दो पासों में दो नंबर कॉमन हैं तो जो तीसरा नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 3 दिया हुआ है इसमें, 3 इसमें दिया हुआ है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो केवल एक ही नंबर बचा है, इसमें 6 और इसमें 1। तो 6 के अपोजिट जो है 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल दिया हुआ है एक ओपन डाइस का कि दी गई सीट को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं, हमने बताया था कि ओपन डाइस में हम एक सीधी रेखा में चलते हैं और एक बाक्स के गैप पे देखते हैं। तो एक बाक्स की गैप पे जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें 4 से एक बाक्स की गए दूरी पर 1 है, तो 4 के जो विपरीत होगा 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 6 से एक बाक्स की गए दूरी पर 2 है, तो 6 के विपरीत जो है 2 हो जाएगा। बाकी जो नंबर हमारा बचा हुआ है 5 और 3, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हमने ये निकाल लिया। अब हम देखते हैं कौन सा डाइस हमारा हो सकता है। और हमने एक चीज़ देखा था, कल की क्लास में हमने देखा था कि जो नंबर विपरीत सतहों पर आते हैं वो कभी पास की सरफेस पे नहीं आ सकते हैं। तो पहला डाइस हम देखते हैं। जैसे 4 के विपरीत 1 हमारा आया है और इसमें 4 के समीप वाली साइड में 1 है, तो ये डाइस हमारा नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगले में देखते हैं, इसमें कोई भी साइड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वाली नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। अगला देखते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 5, 6, 1, इसमें कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये भी डाइस हमारा हो सकता है। अगला देखते हैं, इसमें 2, 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं और इसमें हमने डाइस में दिखा रहा है कि एक दूसरे के पास सरफेस में हैं, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि जो अपोजिट में होंगे वो कभी पास में नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। तीसरे में देखते हैं कि वो इसमें से कोई भी नंबर जो हैं एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, तो ये भी डाइस हमारा सही हो सकता है। तो 2 डाइस ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं कि इन नंबरों से 2 डाइस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में 3 डाइस दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि एट द रेट वाले सिरे के विपरीत सिरे पर कौन सा चिन्ह होगा। तो अगर हमारे इस क्वेश्चन में 3 डाइस दिए हुए हैं तो पहले हम 2 डाइसों से सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों से हल नहीं होगा तो उसके बाद हम तीसरे डाइस पे जाते हैं। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में 2 चिन्ह कॉमन हैं, स्टार इसमें भी है, स्टार इसमें भी है और एट द रेट इसमें है, इसमें भी है। तो जो तीसरा नंबर बचा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो एंड के अपोजिट जो है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह जो है वो हो जाएगा। लेकिन हमसे एट द रेट के विपरीत पूछा है, तो इन दोनों से ये हमें पता नहीं चल पाया है अभी। तो अगले डाइस पे हम देखते हैं। इन दोनों डाइसों में एक नंबर कॉमन है, एंड इसमें भी है, एंड इसमें भी है। और अगर 2 डाइसों में एक नंबर कॉमन है तो हम कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। तो इसमें अगर लिखेंगे तो सबसे पहले एंड हो जाएगा, उसके बाद एट द रेट आ जाएगा हमारा, उसके बाद स्टार का चिन्ह आएगा। इस डाइस में अगर देखते हैं एट द रेट एंड के चिन्ह से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो चिन्ह को इनके नीचे लिखते हैं, एंड आएगा, फिर उसके बाद स्टार हमारा हैज आ जाएगा, उसके बाद ये चिन्ह आ जाएगा। तो जो चिन्ह एक दूसरे के नीचे आते हैं ये अपोजिट पे होंगे। तो स्टार के अपोजिट ये बड़े कोष्ठक का चिन्ह हो जाएगा, एंड के अपोजिट हैज हो जाएगा और जो तीसरा नंबर बचेगा एक, और इसमें पहले 2 डाइसों से हमने देखा कि एंड के अपोजिट एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह आया है, तो एंड और ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे।
हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि एट द रेट के अपोजिट, तो एट द रेट के अपोजिट जो है हैश का चिन्ह आएगा, तो ये हो जाएगा एट द रेट के अपोजिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ओपन डाइस दिया हुआ है और दिया है कि दिए गए अनफोल्ड बॉक्स को फोल्ड करके कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें दिया है नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट में आएंगी। सबसे पहले इसको हम डाइस को हल कर लेते हैं, ओपन डाइस को। तो इसमें ए की गैप क्या है, ए से ए की गैप सी है, डी से ए की गैप एफ है, बाकी दो बच गए बी और ई, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कौन सा डाइस बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा डाइस नहीं बन सकता है। तो डाइस में जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट आएंगे कभी पास नहीं आ सकते हैं। जैसे पहले डाइस को देखते हैं, इन तीनों नंबर बी सी डी कोई भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये पास की सरफेस पे आ सकते हैं, तो ये डाइस भी हमारा बन सकता है। दूसरे में देखते हैं बी ई और सी, क्योंकि लेकिन हमने देखा क्योंकि बी की अपोजिट ई है, अपोजिट में है, तो ये पास की सरफेस में नहीं आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है ये केवल ऐसा डाइस है जो इस डाइस को फोल्ड करके नहीं बना सकता। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें भी है ई ए और डी दिए हुए हैं, क्योंकि कोई भी नंबर ई ए और डी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है इन तीनों में, तो ये डाइस भी हमारा बन सकता है। चौथा ऑप्शन दिए हुए हैं ई एफ और सी, इन तीनों नंबर में भी कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसलिए ये डाइस भी बन सकता है। केवल जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो इस डाइस को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे 3 डाइस दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि बराबर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आ सकता है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले 2 डाइस को देखते हैं। इन दोनों डाइसों में एक नंबर हमारा कॉमन है, परसेंटेज के चिन्ह इसमें भी है और इसमें भी है। और अगर 2 डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है तो उस कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इसमें क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज आएगा, फिर हमारा डॉलर का चिन्ह आएगा, फिर हमारा स्टार आएगा। और दूसरे में देखते हैं अगर परसेंटेज से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो सबसे पहले परसेंटेज इन नंबरों के नीचे हम लिख लेते हैं, चिन्हों के नीचे परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आ जाएगा, डॉलर के नीचे फिर हमारा बराबर का चिन्ह आ जाएगा और उसके बाद हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। तो जो नंबर एक दूसरे के ये नीचे हैं यही एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। डॉलर के अपोजिट बराबर चिन्ह आ जाएगा और जो एक नंबर बच गया है अब वो परसेंटेज के अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हमसे बराबर के अपोजिट पूछा है, तो बराबर के अपोजिट में है डॉलर, तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बराबर के अपोजिट में हमसे पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी 3 डाइस दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो पहले 2 डाइसों को हम देखते हैं। इन दोनों में हमारे एक नंबर कॉमन है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। और अगर 2 डाइसों में एक नंबर कॉमन हो तो पिछले सवाल में हमने देखा उसे क्लॉकवाइज हम घूमना शुरू करते हैं। तो 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा और इसमें क्लॉकवाइज हम घूमेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और 6 आएगा। और जो ये नंबर हैं यही एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 के अपोजिट में 2 हो जाएगा और एक नंबर जो बचा है 1 के अपोजिट में वो 5 हो जाएगा। तो लेकिन हमसे केवल 6 के विपरीत में पूछा गया है, तो 6 के विपरीत में 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3 डाइस दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि प्लस के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले 2 डाइसों को देखते हैं। इन दोनों में एक नंबर कॉमन है एट द रेट, तो एट द रेट से हम क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेंगे। तो एट द रेट आएगा, फिर हमारा हैज आ जाएगा, उसके बाद हमारा डॉलर आएगा। इसमें देखते हैं क्लॉकवाइज हम घूमेंगे, तो सबसे पहले एट द रेट, उसके पहले स्टार आ जाएगा, फिर हमारा परसेंटेज आएगा। तो जो ये चिन्ह दिए हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इसके अपोजिट ये हो जाएगा। अब एट द रेट इसमें केवल एक ही नंबर चिन्ह बचा है, वो है प्लस, तो एट द रेट के अपोजिट जो है वो प्लस हो जाएगा।
और अगर हम इन दोनों डाइस से अगर सवाल को हल करें तो देखते हैं, तो इन दोनों डाइसों में भी एक नंबर कॉमन है, परसेंटेज इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन नंबर से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, सबसे पहले इसमें घूमेंगे तो पहले परसेंटेज आएगा, फिर हमारा एट द रेट आ जाएगा और फिर हमारा स्टार का चिन्ह आ जाएगा। इसमें अगर परसेंटेज से हम घूमना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा परसेंटेज, उसके बाद प्लस का चिन्ह आएगा, उसके बाद हमारा हैज आएगा। तो स्टार के अपोजिट में हैज आ जाएगा, एट द रेट के अपोजिट में प्लस आएगा। अब परसेंटेज जो एक नंबर बचा है डॉलर, वो परसेंटेज के अपोजिट में हो जाएगा। तो दोनों डाइसों से हमने देखा कि इसमें भी डॉलर के अपोजिट में परसेंटेज है, इसमें भी डॉलर के अपोजिट में परसेंटेज आया है। इस सवाल में भी हैज के अपोजिट में जो स्टार है, इसमें भी हैज के अपोजिट में स्टार आया है। और तीसरा जो बचा था हमारा एट द रेट, उसके अपोजिट में भी प्लस, उसके अपोजिट में प्लस आया है, इसमें भी एट द रेट के अपोजिट में प्लस आया है। तो अगर इसमें 3 डाइस दिए हैं तो किसी भी 2 डाइस को लेकर हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इसमें एक ओपन डाइस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ओपन डाइस को हल करते हैं। तो इसको देखते हैं, तो इसमें हमारा जो है स्टार के अपोजिट में आर आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट में हैश का चिन्ह आ जाएगा। और जो हमारा बचा है तीसरा नंबर एक्स या क्रॉस का चिन्ह है, उसके अपोजिट में एट द रेट आएगा। तो हम सवाल को अब हल करते हैं। पहले ऑप्शन में हम देखते हैं क्यों है, आर है, एक्स है। तो डाइस में जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट आएंगे वो कभी पास में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि स्टार के पहले डाइस में हमारे आर, क्यू और हैश दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि क्यू जो है वो हैश के अपोजिट में आया है, इसलिए वो कभी पास के सरफेस में नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, एट द रेट है, एक्स है, क्यों है। क्योंकि एक्स जो है वो एट द रेट के अपोजिट में आया है, तो वो पास में सरफेस में नहीं आ सकता। लेकिन इसमें क्यू और एक्स दोनों पास पास, एट द रेट और एक्स पास पास दिए हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वो पास सरफेस में नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, आर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है, क्योंकि इन तीनों में कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, क्योंकि आर के अपोजिट में जो है स्टार आया है, एक्स के अपोजिट में एट द रेट आया है और क्यू के अपोजिट में हैज आया है। ये दोनों तीनों में से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं, इसलिए तीनों पास की सरफेस पे आ सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हम देखते हैं, स्टार है, आर है और एट द रेट है। आर के अपोजिट में स्टार आया है और यहाँ आर के पास में स्टार है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।